मरणासन्न भीष्म पितामह जी के पास लेके ही चले गए ताकि मरते हुए व्यक्ति से सीखे, अवस्था देख के ही चेतना जागेगी, चेतना कम से कम मन जो है ना केंद्रित होगा ध्यान। तो पांडवों को जब ज्ञानोपदेश किया ना, तो कहते हैं कि ज्ञानोपदेश के बाद में जब सब चले गए ना, तो ठाकुर जी अकेले खड़े रहे। ठाकुर जी को देखने के इच्छुक भीष्म पितामह जी तड़प उठे, भगवान को बहुत प्रेम करते थे। भगवान पीछे थे, वो सामने आए और जैसे ही ठाकुर जी का दीदार पाया, पितामह जी बड़े जो बाणों की सैया पे लेटे हैं ना, यहाँ से वहां बाण वेदित है पूरे शरीर में, उनके चेहरे पे उस दिन पहली बार मुस्कान आई। 18 दिन के पूरे महाभारत के युद्ध में आज पहली बार प्राण त्यागने से पूर्व चेहरे में प्रसन्नता की एक लहर भीष्म पितामह जी की। क्यों? ठाकुर जी का दर्शन पाके। कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है वो, जिसके मृत्यु के क्षण में भगवान स्वयं प्रत्यक्ष खड़े हो। उसके जीवन में कोई सामने भगवान दिखे और रोता रहे, ऐसा कोई स्थिति होगा? भीष्म पितामह जी का चेहरा खिल उठा कि हे ठाकुर, विदा करने आप पहुंच गए। यही तो मेरी कामना थी। मेरे जीवन में मैंने जितने सत्कर्म को धारण किया, सब सत्कर्मों का फल ही मैंने यही मांगा था कि मरने के समय कोई दिखे ना दिखे, प्रभु मेरे आंखों के सामने आप नजर आए। हमारे सनातन संस्कृति में लोग यही तो कामना करते हैं मरने के समय। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, ये पावन मनुष्य को तार दे ऐसी ये पावन तुलसी, इसको रखते हैं कि तुलसी का पत्र अगर गले में चला गया तो इस प्राणी का उद्धार हो जाए। वो दिव्य पावन गंगा का जल रखते हैं ताकि बड़े सारे कर्मों से ग्रसित ये तड़प रहा मनुष्य है ना, तो उस गंगा जल को गले में धारण करके मुक्त हो जाए। और इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान नाम। अगर कोई मरता व्यक्ति भगवान के नाम को मन से हृदय से धारण कर ले, तो उन सब में श्रेष्ठ वही है, एकमात्र सर्वोपरि भगवान का नाम। अब वो भी कब आएगा? जब हमने अपने जीवन में नाम लिया हो तभी आएगा। और जीवन पर्यंत संसार भोगा है तो भगवान का नाम आएगा मरते समय? कतई नहीं आएगा। उस समय भी चिंता क्या रहेगी, अरे मर रहा, तिजोरी की चाबी किस बहू को मिलेगा, मेरे बाद गोलू का क्या होगा, मेरा नाती को कौन देखेगा, जमीन का बंटवारा में दोनों भाई लड़ाई तो नहीं हो जाएगा, पेंशन को कौन खाएगा, ये सब तकलीफ है। ऐसी अगर स्थिति रह गई तो भैया चूक जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक समय के बाद सब संसार को त्याग के मन में केवल भगवत चिंतन होना चाहिए। भगवान का नाम होगा तो ही मृत्यु सुधरेगी, अन्यथा मृत्यु अपने ही ढंग से आएगी जैसे आती है। यहाँ तो भीष्म पितामह को बख्शा नहीं जा रहा है महाराज, उसने बड़े सत्कर्मी को एक पाप का इतना भोगना पड़ रहा कि ये स्थिति हो गई। बताओ हम जैसे मनुष्यों की क्या गति, जो हर रोज न जाने कितने पाप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज हाथ गंदा किया, कल नल में जाके धो लिया तो साफ हो गया? ना ना ना, कर्मों की गति अलग है भाई। पुण्य कर रहे हो उसका सुख भी भोग रहे हो, लेकिन पाप कर्म को भोगना भी पड़ेगा। ये आपको अगर ऐसा विचार है कि भैया माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाप अगर पुण्य को धो देगा या पाप को अगर पुण्य धो देगा सोच रहे हो, तो ऐसा कोई गणित नहीं है भगवान का। भगवान का साफ सुथरा गणित है, जो किए हो उसका भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छा किया हो तो सुख मिलेगा जीवन में, और बुरा किया हो तो भुगतोगे भैया। भीष्म पितामह कर्ण आदि दुर्योधन को सबको बख्शे ना भगवान, नहीं छोड़े हैं, सबको दंडित किए, तो हम कैसे छूट जाएंगे? इसीलिए भैया सावधान रहिए अपने कर्म। भीष्म पितामह जी एक टक भगवान को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी भीष्म पितामह को देख रहे हैं। आज भीष्म पितामह को वो दिन स्मरण हो रहा। कौन सा दिन? युद्ध का वो तीसरा दिन, जब युद्ध स्थल में अर्जुन बाण पर पे बाण चलाया जा रहा था। युद्ध में पांडव भारी पड़ रहे थे, कौरव बिल्कुल कमजोर पड़ गए। भीष्म पितामह अपने तरकस से बाण ही नहीं निकाल रहे थे, गांडीव हाथ में धारण ही नहीं कर रहे थे। उस क्षण में दुर्योधन ने अपने इस तीखी वाणी से कहा, हे भीष्म पितामह, क्या मैंने गलत सुना है? अरे मैंने आपकी प्रशंसा में ये सुना है कि दुनिया में आप जैसा योद्धा जन्म नहीं लिया है। आपको बड़ा पराक्रमी बोला जाता है, आपको ऐसा योद्धा माना जाता है। जब आप गांडीव हाथ में लेते हो तो बड़े बड़े योद्धा आपके सामने ऐसे ही घुटने टेक देते हैं। ये सब कही
कहाँ ही बातें लगता है, मुझे तो ये सब कपोल कल्पना करी हुई किसी व्यक्ति की बात लगती है। आज तो मुझे आप एक नपुंसक की भांति लग रहे हो। ऐसा तीक्ष्ण शब्दों का जब प्रहार किया दुर्योधन ने, तो भीतर से महाराज आज आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया उस पराक्रमी भीष्म का। उनने कहा, ए दुर्योधन, ऐसी बात करता है मेरे लिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कल एक पांडव मार के लाऊंगा। दुर्योधन खुश हुआ, तिरछी आंख से मामा को देखा। मामा अपना काम हो गया, उधर शकुनी बैठे थे, वही तो सब शिक्षा देने वाला। आज भड़काया गया दुर्योधन के द्वारा, तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली, बेटा मुझे मेरे पराक्रम पर तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, कल मैं एक पांडव मार के लाऊंगा, वचन देता हूं, मैं वचन पुरुष हूं। आज तक मैंने प्रतिज्ञा अपनी कभी भी तोड़ी नहीं, जो प्रतिज्ञा किया हूं उसको पूर्ण किया हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि आज अगला दिन एक पांडव मारूंगा। और ये जानते थे दुर्योधन, तो मन में प्रसन्नता है, कल एक जन के काम तमाम होने वाला है। रात के शिविर में की सब सिपाही मतलब चेता दी, अरे काठी व लकड़ी खोज के ला ले रहा हूं, काबर कल एक पांडव चीता सजाना है। अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है तो मामला हमारे पक्ष में ही आने वाला है। लेकिन उसको क्या पता, उधर एक ऐसा है ना शकुनी के मामा का मामा बैठा है जो अर्जुन के साथ है, वहां ने अपना मामागिरी दिखाया। अब भगवान ठाकुर जी ने क्या किया, रात्रि में चुपचाप द्रौपदी को कहा कि बेटा एक काम कर, बढ़िया साड़ी पहन ले, बड़ा घूंघट वाला, अब घूंघट ना अच्छा बड़ा डाल ले, पूरा मुंह ढक जाए। द्रौपदी ने एकदम आज्ञा पा करके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना, तैयार, चले चलो चलो मेरे साथ चलो, चलो ठीक ठाकुर। और दोनों पहुंच गए भीष्म जी के शिविर में रात्रि में। अब भगवान बाहर में खड़े हुए, एक वृक्ष के नीचे चबूतरा था। द्रौपदी से कहा, सखी एक काम कर, तू भीतर जा, ध्यान में बैठे भीष्म पितामह, उनको प्रणाम करना, जा करके उनका आशीर्वाद लेना, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। भीष्म पितामह जी ने कहा द्रौपदी से कि मैं आपका यहीं इंतजार करता हूं। अब अंदर गई द्रौपदी, और जैसे ही प्रणाम किया, चरणों का जब स्पर्श हुआ ना, तो भीष्म पितामह के मुख से निकल गया क्या, ज्यादातर जब माताएं प्रणाम करे तो आशीर्वाद में क्या निकलता है मुख से, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्य। अचानक ध्यान खुला, सामने देखा घूंघट में, कहा घूंघट जड़ा उठाइए देवी। और जैसे ही घूंघट उठाए तो सामने द्रौपदी। भीष्म पितामह चौंके, थोड़े देर शांत रहे, फिर सोचे जरूर ये खेल खेलने वाला खिलाड़ी यहीं कहीं है। द्रौपदी से कहा, देवी मुझे एक बात बताओ, जिसने ये पैंतरा तुम्हें है ना अपनवाया है, वो कहाँ है वो पैंतरेबाज? अच्छा वो तो बाहर बैठे, बाहर है। जैसे ही सुना कि बाहर मेरे शिविर के बाहर ठाकुर जी आए हैं, भीष्म पितामह एकदम दौड़े दौड़े भागे। अब बाहर जैसे शिविर के बाहर देखा तो वही 25 फीट दूर एक चबूतरा है जिसमें वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे भगवान द्रौपदी के चप्पल को सिराना बना करके, क्योंकि द्रौपदी को कहा था इतना हल्का जाना कि तुम्हारे ना चप्पल का आवाज, पूरा पायल वायल सब निकलवा दी थे, एकदम दबे पांव जाना। और उस चप्पल को और जो दुशाला काले कलर का द्रौपदी रखती थी, उन दोनों को सिराना बना के भगवान लेटे हुए। दूर से देखा तो भीष्म पितामह भागे भागे गए ठाकुर जी के पास, हाथ जोड़ लिए, भगवान आपने आने का कष्ट किया। भगवान खड़े हुए, अरे रे पितामह जी प्रणाम। भगवान को उन्हें भी प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। आज मृत्यु के सैया में लेटे लेटे उस दिन को याद कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे मुझसे छल करके मेरे वचन को, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाया था। लेकिन आज अचानक भीष्म को याद आ रहा, एक प्रतिज्ञा उनने भी तो तोड़ी थी मेरे लिए। कौन सी प्रतिज्ञा? जब
भगवान ने जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे प्रस्ताव लेकर के, तो अर्जुन क्या लेके आ गया? दुर्योधन तो सेना लेके आ गया, लेकिन सेना के अधिपति श्री ठाकुर जी को लेकर के तो अर्जुन आया। कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में जब हम भगवान के पास जाएं और भगवान से सुविधाएं ले आए। बाबा भोलेनाथ ये लो मंदरस चिपका के देता हूं बिल्व पत्र, आयुष ला पास करा देवे, ये पत्तल धर मोर बेटी की नौकरी लगा देवे। हम मंदिर जाते हैं भगवान को लेने नहीं, दुर्योधन बन के भगवान से लेने जाते हैं। और अर्जुन को देखो, वो भगवान के पास भगवान को लेने गए। अर्जुन और हम में भेद क्या? अर्जुन भगवान से लेने नहीं गया, भगवान को लेने गया। और दुर्योधन भगवान से लेने गया है। हम सब भी यही करते हैं। भगवान के पास जब जाते, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये दो, भगवान ये दो। भगवान से कहो ना भाई भगवान अपने आप को दे दो, हम तो आपको, हमें आप ही चाहिए। और जिस दिन भगवान मिल जाएंगे कमी रहेगी जीवन में। हमारी मांगे ही हमारे विचार को बताता है। भगवान से जब हम मांगने जाते हैं, मैं तो एक बार मंदिर में देख के मेरा माथा ठनक गया। हमारे यहाँ मंदिर के बाहर में एक भिखारी बैठा था और एक सेठ जी जब कार से उतर के आए, हाँ ये है कालू देव, साइड दे भाई, राजा बरोबर निकला दिल देख लो करो। तो नहीं है जगह, चुप बैठ। देख मंदिर के बाहर भिखारी बैठा, कार में हमारे यहाँ बनपुर के एक सेठ जी पधारे। हाथ भिखारियों का एक होता है, भिक्षुक लोग हाथ फैलाते हैं, दे दे भैया, जो भी अपनी स्टाइल में मांगते हैं। उनने मांगा तो सेठ जी तो अंदर चले गए, कुछ नहीं दिए बिना। बाद में निकले तो भी कुछ नहीं दिया, चले गए। फिर वो भिखारी मुस्कुराने लगा। अचानक मेरे मन में भाव आया, तो बाद में मैं 1-2 घंटे बाद उस भिखारी से, बाद में जब कुछ देने निकला मैं उसको, घर का रोटी या सब्जी कुछ बना था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तू सेठ जी है तो हंस क्यों रहा था? बोले महाराज जी मेरे को बस इस बात में हंसी आई कि उसमें और मुझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखा। उसमें और मुझ में अंतर एक इतना ही था कि भिखारी तो वो भी था, मैं बाहर मांग रहा था, वो अंदर मांगने गया था। अंतर एक ही था कि मैं उससे मांग रहा था, वो उससे मांग रहा था जिससे मुझे मांगना चाहिए। मैं उससे मांगने की गलती कर बैठा। उसके जाने के बाद मैंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना किया था, लो देखो बिना मतलब भूले आपने मेरे लिए भोजन ला दिया। भूख लग रही थी वास्तविक में उसे। तो भगवान हिंट किए कि जाओ उसको भोजन करा दो। मन में कहीं से भगवान ने वो भाव डाला, तो उसने कहा कि बात ऐसी है। ये होता है वास्तविक में जीवन में। एक संत एक गांव में पधारे ना, तो लोगों का कई गांव में ऐसा होता है कि लोगों को कोई श्रद्धा नहीं रहती पंडित संतों साधुओं के ऊपर, तो उन साधु संत को झूठा मान करके लोग उस पर जूता बरसाने लगे, जूते से मारने लगे। कई लोग तो ऐसा किए कि जूतों का हार बना दिया, माला जैसे ये वाला जिसमें 100 का नोट है। ऐसे ही जूतों का माला जो है साधु को पहना दिए। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह वाह भैया बड़ा मस्त लग रहा है, देखो जूते के माला में कैसा लगेगा। साधु प्रसन्न हो गया, मेरे को जूते का माला। सब लोग जब चले गए तो एक ने पूछा, साधु जी कैसे आप मतलब जूते, इतना बेइज्जती हो गया, इतने इंसल्ट में तो आदमी डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। साधु जी अचानक एक कोने में बैठे और कहे, अरे मैं 20-25 दिन से यात्रा कर रहा, यहाँ से वहां, पैर देखो मेरा छाला पड़ गया, छाला। मैंने कल रात्रि में ही भगवान से निवेदन किया था, प्रभु कुछ मिले ना मिले एक जूता मुझे दे देना। पैरों में तकलीफ बढ़ गया है, कोई चप्पल जूता मिल जाए तो काम बन जाए। देखो मेरे ठाकुर जी की कृपा, एक मांगा था, यहाँ कितने सारी जोड़ियां हो गई। तो भगवान देंगे और देते हैं, मांगने की नियत हमारी कैसी है उसके ऊपर है। अपना नियत यहां से ये बना के जाओ कि हम भगवान से मांगने मत जाए, भगवान को ही मांगने जाए कि ठाकुर जी आज तो मैं आपके लिए आया हूं, या
पति का, पुत्र का, ससुर का, सास का चेहरा बहुत देख लिया, मजा नहीं आ रहा था, आपका दर्शन करना था, समय आ गया। जा करके राधा कृष्ण मंदिर से किधर यहाँ से थोड़ा सा दर्शन करके आ जाओ ठाकुर जी का। आज तो गोपाल जी घर घर ही विराज रहे हैं, लेकिन फुर्सत मिले तो समझिए बात, हम जब भी जीवन में भगवत भक्ति को धारण करें ना, तो अर्जुन बन के चलें, दुर्योधन बन के ना चले। अर्जुन जब बैठा रहा और दुर्योधन अक्षौणी सेना ले गया ना, तो भगवान ने चटकारे लेते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन मामला तो गड़बड़ हो गया बेटा तेरे लिए। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हार तेरी निश्चित है, भक्त तू होगा उदास। हार तेरी निश्चित है, भक्त तू होगा उदास। और माखन तो ले गया दुर्योधन, छाछ रह गया तेरे पास। अर्जुन ने जब सुना तो मुस्कुराकर कहा, प्रभु कैसी बात करते हो? अरे जीत मेरी निश्चित है, दास कभी नहीं होगा उदास। जीत मेरी निश्चित है, दास कभी नहीं होगा उदास। अरे माखन भले ले गया दुर्योधन, माखन चोर है मेरे पास। अरे बजाना है तो बढ़िया बजा लो भाई। ठाकुर जी को अपना मानने वाला ऐसा भाव रखता। अपन तो जाते हैं तो प्रभु इतना कष्ट है, इतना दिवा दो, ये दिवा दो, वो दिवा दो। लेकिन जो भगवान का होता है, भगवान आप आ जाओ और क्या चिंता। इसीलिए जीवन में समझे। यहां भीष्म पितामह जी को ध्यान आया कि एक प्रतिज्ञा मेरी टूटी तो एक प्रतिज्ञा इनने भी तोड़ी है। उस दिन ठाकुर जी ने कहा था अर्जुन और दुर्योधन से, मैं और मेरी अक्षौणी सेना, दोनों ऑप्शन दे दिया था, और दोनों में भी क्या, मैं निहत था। युद्ध में एक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी पूरी 11 अक्षौणी सेना। क्या चाहिए, दोनों के पास ऑप्शन है। दुर्योधन तुरंत सोचा, अगर ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं तो मेरे को कुरुक्षेत्र की भूमि में डांस तो करना नहीं, जो इनसे बांसुरी बजवाऊंगा मैं, है ना। उससे अच्छा अक्षौणी सेना लिया जाए। युद्ध में काम शस्त्र वाले आएंगे कि बांसुरी वाला आदमी का काम आएगा। किसी से लड़ाई करने जाओ तो आप स्वयं भी अपने दोस्तों में किसको चुनते हो, जो मारपीट जानता हो। हम जैसों को फोन नहीं आता, दोस्त लोग मारपीट हो जाते तो अपन को नहीं फोन करते, क्योंकि जानते हैं पंडित जी तो साथ देने वाले नहीं, लड़ाई पीट मारपीट। तो फोन आता है किनको, ये पीतेश, यमन, ये सब फाइटर हैं, इन लोगों को फोन कर लेते हैं। ऐसे ही दुर्योधन का विचार देखो। भीष्म पितामह जी को स्मरण हुआ, जब भगवान ने उस दिन बिना शस्त्र के बात कही तो दुर्योधन तो सेना ले गया, लेकिन अर्जुन भगवान को ले आए। और भगवान ने देखो एक रोज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अगले दिन जब भीष्म पितामह रणांगण में पहुंचे तो कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जहां महाभारत के युद्ध हो रहा, कौरव पक्ष पांडव पक्ष दोनों ओर से युद्ध परस्पर हो रहा, उस युद्ध के स्थल में जैसे ही रथ का प्रवेश हुआ भीष्म पितामह का, एकदम से भीष्म पितामह ने हुंकार भरी। अगले दिन, जिस दिन प्रतिज्ञा करी उसके ठीक अगले दिन की, जैसे ही रण क्षेत्र में रथ पहुंचा, भीष्म पितामह ने एकदम हुंकार भरी, हे अर्जुन, हे आर्यपुत्र, सावधान सावधान। जब तक अर्जुन सावधान होते तब तक तो भीष्म पितामह ने गांडीव हाथ में लिया, तर्कस से बाण निकाला, और बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि अर्जुन अपना गांडीव पकड़ते तब तक तो बाण जाकर के 10 बाण रथ पे चढ़ गया। एक बाण जाकर के मुकुट से टकराया, मुकुट नीचे गिर पड़ा। एक बाण जाकर के यहाँ कंधे में टकराया, कंधे का कवच टूट गया। देखते देखते बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि भगवान कृष्ण भी चकित रह गए। बाणों की वर्षा से अर्जुन हताहत हो गया, मूर्छा खाकर के गिर पड़ा। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, एकदम से रथ से कूदे और आसपास देखा तो एक बगल में टूटे हुए रथ का पहिया था, उसको उठा लिया, अपने कनिष्ठ अंगुली में धारण किया। सुदर्शन का आवेश उस टूटे हुए पहिए में आ गया। एकदम से सावधान किया, सावधान भीष्म पितामह। इधर से अर्जुन
भयभीत हुआ, मूर्छा जागी तो कूद करके उतरा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ जोड़ लिया, सामने धरती फट गई। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी है। सामने से भीष्म पितामह देखे भगवान कृष्ण इतने क्रोधित हैं, उतर करके एकदम से महाराज रथ से कूदे और भागते भागते यहाँ गांडी फेंक दिया, तरकस उड़ेल दिया, घुटनों के बल आकर के सामने दोनों हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु आओ आओ आओ। अरे इसी मिलन के लिए तो मैं तरस रहा था, भरी युद्ध क्षेत्र में आपने इस मिलन को साकार कर दिया, मेरा जीवन का उद्धार हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये मत करो, अरे आपने प्रतिज्ञा करी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान कहे शांत रह, तुझे क्या लगता है मुझे एक्टिंग नहीं आता क्या? ये सब एक्टिंग है बेटा, शांत रह, चुप। सबसे बड़ा एक्टर मैं हूं इस दुनिया का, तू नहीं जानता बेटा भक्त और भगवान के बीच क्या है। तू साइड में चल जा, रथ में मूर्छित पड़ा था, क्यों जाग के आ गया? कौन जल डाला इसके ऊपर? पानी क्यों छिड़क दिए भाई? इसको मूर्छित रहने देना था। भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु आप प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो हम जैसों का क्या होगा? स्वयं प्रतिज्ञा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो हम क्या सीखेंगे? भगवान ने कहा अरे ये कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वहां सामने खड़े मेरे भक्त ने भी एक प्रतिज्ञा करी थी कि इस कृष्ण को इस युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठा के बतवाऊंगा। सो मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, अरे मेरा प्रतिज्ञा टूट जाए लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा सफल हो जाए, यही मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। भगवान ने भक्त के मान को रखने के लिए अपने आप का प्रतिज्ञा को खंडित किया। भीष्म पितामह जी उस दिन को स्मरण कर रहे हैं, वाह ठाकुर आपकी वो लीला मुझे स्मरण हो रही, जिस दिन आपने मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। ऐसा शुभ भाव हुआ तो अब भीष्म पितामह ने आग्रह किया प्रभु अब आज्ञा करे, अब आंख मूंद लेने का समय आ गया है, क्योंकि कथा का क्रम बहुत लंबा है, टाइम हो रहा, भोले बाबा तैयार होके वेट कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह जी को हम जल्दी से विदाई दे दें। दोनों आंखें बंद करी और जैसे ही आंखें मूंदी पुष्प की वर्षा हुई, सबने जयकार लगाया, बोली भक्त भीष्म पितामह जी महाराज की। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे, ठाकुर जी की आंखें नम हो गई, आंखों से अश्रु छलक पड़ा। तब भक्त कहते हैं कि भाई जीवन में ना कोई सज्जन मरता है, कोई अच्छा व्यक्ति मरता है ना, तो घर की पत्नी और बच्चे और घर के पारिवारिक जन रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहता है। घर का कोई अच्छा व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई हो ना, तो अच्छे अच्छे परिवार के सदस्यों के आंसू आ जाते हैं। समाज में जिनने अच्छा कार्य किया हो, समाज के लिए कोई बढ़िया सद संकल्प के साथ जिया हो, परोपकार करके अपना जीवन सिद्ध किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जब मरता है ना, तो उसके लिए पूरा समाज रोता है, पूरा पडरी, पूरा रायपुर रोता है। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा महात्मा होना तो पूरा छत्तीसगढ़ रोता है, उससे भी बड़ा कोई श्रेष्ठ धर्मात्मा होना तो उसके लिए पूरा भारत और भारत के बाहर के लोग रोते हैं। पर मृत्यु उसके श्रेष्ठ होती है जिसके लिए ये संसार नहीं बल्कि संसार के स्वयं जगत के जगत पिता रोते महाराज, जिनकी आंखों से आंसू छलका। मृत्यु तो उस समय श्रेष्ठ हो जाती है व्यक्ति का जिस समय लोग नहीं, उनके लिए स्वयं भगवान रोते। कितना जीवन श्रेष्ठ रहा होगा जिसके लिए भगवान रो रहे हैं। तो ठाकुर जी की आंखें छलक पड़ी। भीष्म जाओ भीष्म पितामह जी, टेंशन मतलब मैं आ रहा वहां रिसीव करने, बैकुंठ में आपको है ना, वहां पालकी सजा हुआ है, वहीं आपको रिसीव करूंगा। यहां से विदा भी कर लिया भगवान, वहां जाके बैकुंठ में भीष्म पितामह जी को रिसीव भी कर लिया। तो ऐसा अद्भुत संयोग जो है ना भक्त के साथ ही होता है। बड़े सारे लोग बताते हैं कि भीष्म पितामह जी की एक अनंत काल में कुछ कथा बताते हैं, मैं कहीं से सुना था कि वो क्या सांप को फेंक दिए थे जो कांटे में, ऐसा है कुछ कथा है। तो कांटे में वो सांप अटक गया था, तो उसी कारण से ये भी बाणों की सैया पे लेटे हुए। तो इतना दूर जाने की, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने उनके जन्मों में जाओ। सीधी सी बात थी भाई, जिनने अपने ही घर के कुलवधू का अपने आंखों के सामने अपमान देखा है, और वो भी सामर्थ्यवान होते हुए
वो इतने सामर्थ्यवान थे कि उस सभा में अगर हुंकार भरते ना तो किसी की औकात नहीं थी कि द्रौपदी को स्पर्श भी कर पाए, भीष्म पितामह। तो भगवान ने वही बात कही थी, पितामह जी आपके जीवन का पाप कहाँ का कहाँ छोड़ो, इसी जन्म का पाप है। अगर आप योग्य हो, सामर्थ्यवान होते हो भी अपनी ही कुलवधू का रक्षण आपने नहीं किया, मुख हो करके अगर आप देखते रह गए उस अपमानजनक स्थिति को, तो फिर ये मेरी नजरों में ये बहुत बड़ा पाप है। उसके हिसाब से ये तो झेलना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह को अंत में संतोष मिला कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। किसी बेईमान की है ना गुलामी भी अच्छी नहीं है। धृतराष्ट्र के लिए ईमानदार रहूंगा ऐसा प्रतिज्ञा था, तो वो तो स्वयं अंधा था, उसके लिए कितना अंधा बनोगे भाई। कभी किसी बेईमान के लिए है ना इस तरह के ईमानदारी काम नहीं आता। धर्म पक्ष को चुन लेते तो भीष्म पितामह का भाव अलग ही होता कुछ। लेकिन अब प्राण प्रयाग हुआ, एक ही चीज है संपूर्ण भावों में, भगवान चाहते हैं कि जीवन में हम सीखना है ना तो अच्छा संग करना पड़ेगा, है ना। दुर्योधन ने बुरा संग किया मामा का, और देखो गजब की बात, दोनों चेला एक ही गुरु के हैं, द्रोणाचार्य के दोनों शिष्य हैं, लेकिन दोनों का ज्ञान में कितना भेद है। एक बुरे रास्ते पे जा रहा है, एक सद रास्ते पे जा रहा, सत्य के रास्ते पे पड़ रहा। हमारे जीवन में संग का बड़ा फर्क है। एक ने शकुनी का संग किया, एक ने भगवान श्री कृष्ण का संग किया, तो दोनों के संग में कितना, संग के परिणाम में देखो कितना भेद है। जिन जिन ने बुरा संग किया उनकी मृत्यु ऐसे आई है, और जिन जिन ने भगवान का संग किया है उन्हें मुक्ति पाई है। इसीलिए जीवन में कहा जाता है सत्संग करो